इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नए अपॉइंटमेंट्स। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। भारतीय आयुध निर्माण के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजीव किशोर को नामित किया गया है भारतीय आयुध निर्माण के महानिदेशक के रूप में। उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो अजय भादु बने हैं उपचुनाव आयुक्त। सीआरपीएफ के नए डीजी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए डीजी के रूप में सुजाय लाल थाउसेन को नामित किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। आईटीबीपी के नए डीजी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को आईटीबीपी के नए डीजी के रूप में नामित किया गया है। आईटीबीपी का मुख्य कार्य भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा और उसकी रखवाली करना और आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नामित किया गया है? वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटमणि को नामित किया गया है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर भारत सरकार करती है। राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार करती है। इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं पर सलाह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नामित किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नामित किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। फिर भारतीय डेटा सुरक्षा के नए सीईओ कौन बने हैं? तो विनायक गोडसे बने हैं भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ। डीएससीआई भारत में डेटा संरक्षण पर एक गैर लाभकारी प्रमुख औद्योगिक निकाय है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसे किसने स्थापित किया था? तो इसे नेस्कॉम ने स्थापित किया था। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन है? तो ललित भसीन है इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर समीर वी कामत। 49 सीजीआई किसे बनाया गया है? तो जस्टिस उदय उमेश ललित को बनाया गया है 49 सीजीआई 49वें सीजीआई। भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत की न्यायपालिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश मामलों के आवंटन करते हैं और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। 14वें वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं 14वें वाइस प्रेसिडेंट। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथाम्बी कलाई सिल्वी बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। सीआईएसआर एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसकी पूरे देश भर में 37 से ज्यादा राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक बने हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्य अधिकारी कौन बने हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान बने हैं। वर्ष 1992 में स्थापित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई भारत में इलेक्ट्रॉनिक और पूरी तरह से स्वचालित व्यापार की प्रणाली में लाया गया पहला स्टॉक एक्सचेंज था। बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी और लोकपाल कौन बने हैं? जज विनीत सारण बने हैं बीसीसीआई के नैतिकता और अधिकारी और लोकपाल। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर 2022 से शुरू होगा और उसके बाद से वो करीबन 2 साल तक वो इस पद पे बने रहेंगे। तो अभी नवंबर से इनका कार्यकाल शुरू होगा। नेट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के सीईओ कौन बने हैं? तो पीयूष गोयल बने हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के सीईओ।
26/11 ये आखिर बनाया क्यों गया था? तो 26/11 के बाद इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेटग्रिड की स्थापना की गई थी। नेटग्रिड द्वारा बिग डाटा और एनालिटिक्स जैसे तकनीकों का उपयोग करके डेटा का बड़ी मात्रा में अध्ययन किया जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? श्री सत्येंद्र प्रकाश बने हैं प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के महानिदेशक। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन बने हैं? तो तपन कुमार देका बने हैं डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिदेशक कौन बने हैं? तो मेजर जनरल प्रवीण छाबड़ा बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में महानिरीक्षक। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमेश्वरन अय्यर जो है वो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता बने हैं सीबीडीटी के अध्यक्ष। हेड ऑफ रॉ कौन बने हैं? तो सामंत गोयल बने हैं हेड ऑफ रॉ। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने हैं एसएस मुंड्रा बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? एएन गोपाल कृष्णन बने हैं सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी है, मतलब ये रेगुलेट करती है भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव कौन बने हैं? तो राजीव वर्मा बने हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजकिरण राय बने हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के निदेशक कौन बनी है? तो श्वेता सिंह बनी है प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रोफेसर सुरंजन दास बने हैं भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेश गोरा बने हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक विभाग है जो 1976 में स्थापित किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जॉय भट्टाचार्य बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के महानिदेशक। नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र प्रसाद बने हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानिदेशक। भारत में हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध के लिए 2016 से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को लाया गया है। जब भारतीय रेल मंत्रालय भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं? विजय कुमार सक्सेना बने हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता बने हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक। भारत में सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राहुल नावेरकर बने हैं सबसे युवा विधानसभा अध्यक्ष। ये महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर हैं। एसबीआई के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आलोक कुमार चौधरी बने हैं एसबीआई के महानिदेशक बने हैं। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS बने हैं जनरल मनोज पांडे। भारत का स्थल सेना अध्यक्ष भारतीय सेना का संचालन प्रमुख और सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है और ये भारत सरकार के और रक्षा मंत्रालय के एक सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करता है। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एयर मार्शल संजीव कपूर बने हैं भारतीय वायुसेना के महानिदेशक। रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आकाश अंबानी बने हैं अभी रिलायंस जियो के नए चेयरमैन। नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कृष्णन रामानुजन बने हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के अध्यक्ष। 1988 में इसे स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है। नास्कॉम एक गैर लाभकारी संस्था है। नास्कॉम 227 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक शीर्ष निकाय है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन बेरी बने हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद मित्तल बने हैं सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्याम सन्नी बने हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अध्यक्ष। अगर आपने अब तक ये वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और PDF
लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ BS राजू बने हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO के पद पे कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार बने हैं सैन्य संचालन महानिदेशक या DGMO। फिर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो अजय कुमार सूद बने हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ये पद कब स्थापित किया गया था? 1999 में स्थापित प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSC कार्यालय का उद्देश्य प्रधानमंत्री और कैबिनेट को विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित मामलों पर परामर्श देना है। भारत सरकार के पहले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला बने हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? तो S राजू बने हैं। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? S सोमनाथ बने हैं। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो गठन जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 1969। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष बनी है मधबाई पुरी बूच बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो VK त्रिपाठी बने हैं रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमंत सिन्हा बने हैं एसोचैम के अध्यक्ष। एसोचैम है क्या? एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के सबसे बड़े व्यापार संगठनों में से एक है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी भारतीय व्यापार को बढ़ाने के लिए। भारत की बीमा नियामक विकास IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडे हैं भारत की बीमा नियामक विकास के अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र में संलग्न निरीक्षण विकास के लिए संसद के एक अधिनियम अर्थात बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत बनाई गई एक सांविधिक संस्था है। 1999 अधिनियम के तहत ये बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। फिर भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? तो सोनाली सिंह बनी है भारत के लेखा महानियंत्रक। महालेखाकार का कार्यकाल बेसिकली 1858 में स्थापित किया गया था। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया था। अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो ये थी सारी नियुक्तियाँ। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइए कि मैं कैसे आपकी और हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू एक बार फिर से।